हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डैनियल राज। इस वीडियो में मैं खास करके फेसबुक के जो मेरे दोस्त हैं उनके लिए आ रहा हूं और विशेष करके उस टॉपिक को लेकर जो मैंने अभी एक हफ्ता पहले डाली थी, जिसको मैंने आपके बीच में रखा था, जिसका शिक्षक था या टॉपिक था बॉलीवुड मिक्स वर्शिप एक्सेप्टेबल, यस और नो, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा। कम से कम 150 से भी ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स करा, जिसमें से 90% पॉजिटिव थे या फिर वो समझ पाए और 10% ऐसे लोग थे जो नहीं समझ पाए। और इस वक्त में मेरा वीडियो पर आपके पास में लाइव आने या फिर रिकॉर्ड करके आने का पर्पस या मकसद ये है कि मैं उसी बात को लेकर मैं आपके बीच में आऊं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ पूरे पोस्ट पढ़कर या पढ़ते वक्त में जो मैं समझाऊं और मसीहत को मैं जो समझ पा रहा हूं, जो अभी करंट हमारी वर्तमान की मसीहत है, उसको मैं ध्यान में रखकर समझ पा रहा हूं कि हम एक चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहे कि आराधना वर्शिप जो है ना, वो मसीह जीवन का एक ऐसा हिस्सा है या एक ऐसा भाग है जिसको हमें करना जरूरी है, लेकिन मैंडेटरी या फिर आपका आदेश यीशु का वो नहीं है। वर्शिप का मतलब वो नहीं होता कि आपके हाथ में गिटार हो, आपके पीछे म्यूजिक बैंड हो, आपके सामने ऑडियंस हो और आपके पास में बहुत बड़ा साउंड हो। ये वर्शिप नहीं है। यीशु ने जब औरत से कहा था, सामरी औरत से, कि मेरी आराधना करने वाले ऐसे होंगे जो आत्मा से और सच्चाई से होंगे। सो दैट वाज इंडिविजुअल, वो व्यक्तिगत था। और बाइबल भी अगर हम देखें, दाऊद को या किसी भी को जो उठाकर देख लें आप लोग, इवन पौलुस और सिलास को जब वो जेल में थे तो उन्होंने आराधना करी। दैट वाज द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मसीह जीवन में आराधना एक मसीह जीवन का भाग है, हिस्सा है, लेकिन उसको लेकर पूरी जिंदगी आप पब्लिक को ये बताएंगे कि देखो मुझे सुनने आओ क्योंकि मैं एक आराधक हूं, मेरी मीटिंग में आओ, देखो मैं एक आराधक हूं। देखिए, कोई भी एक शब्द का तरह तरह का मतलब हो सकता है, लेकिन हम उसको जब तक नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि आप लोग जब मुझे सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ चीजें आपके सामने सबसे पहले रखता हूं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है, जो कि मैं मेरे पहले वीडियो में भी बोल चुका हूं, कि वर्शिप इज नॉट अ मिनिस्ट्री। मुझे जो भी सुन रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, कि वर्शिप इज नॉट अ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री कुछ और है, वर्शिप कुछ और है। इसको मिक्स मत करिए। आज का जो जनरेशन है वो ये नहीं समझ पा रहा है, जिसकी वजह से मुझे बार बार बोलना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि आपके पास में एक एग्जाम्पल के तौर पर आऊं। आपको याद होगा, यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में जाते हैं अपने जीवन काल के आखिरी के दिनों में, यानी क्रूस पे जाने से पहले। यीशु ने कहा कि मुझे मंदिर जाना है और एक जो है गधी के बच्चे को आप लेकर आइए। हम देखते हैं वहां पर लूका की किताब उसका 19वां अध्याय वचन 45 में यीशु मसीह जाते हैं मंदिर में, और वहां पर जितने भी लोग थे जो वहां पर सेलिंग कर रहे थे या फिर बिजनेस कर रहे थे, यीशु ने उन सबको वहां से भगा दिया। ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने वहां से जितने भी लोग सेलिंग कर रहे थे उनको वहां से उन्होंने निकाल दिया या भगा दिया। दूसरे शब्दों में मैंने सोचा कि क्यों, अगर यही चीज आज हो जाए, यही चीज अगर आज यीशु आ जाए हमारी कलीसियाओं में, हमारी सभाओं में, हमारे चर्चेस में अगर आ जाए, तो आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह का संदेश क्या होगा? मैं बताऊं, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं बाइबल से ही बात करूंगा। यीशु मसीह अगर आज मंदिर में आ जाए और आपके मेरे चर्च में यदि आ जाए, तो वो सबसे पहले पूछेंगे मेरे लोग कहाँ हैं। वो दूसरा पूछेंगे मेरा आज्ञा का क्या हुआ। वो तीसरा पूछेंगे तुम्हारे चर्चेस कितने हैं। चौथा पूछेंगे क्या तुम जातियों में जा रहे हो। पांचवा पूछेंगे क्या तुम चेला बना रहे हो। छठवां पूछेंगे क्या वो मिशनरी को तुम भेज रहे हो। अपनी चर्च का जो पैसा है या अपनी जो मिनिस्ट्री है उससे तुम बाहर लोगों को भेज रहे हो। सी माय गुडनेस, आपके लिए घर है, आप घर को संभालते हो। जब आप अपने फैमिली में होते हैं ना, तो आप अपने घर को संभालते हो। आप वाइफ से पूछते हो मंथली राशन ठीक है ना, आपके घर के बच्चों को पूछते हो आपका स्कूल का फीस भर दिया ना, आप घर की पूरी देखरेख करते हो, कोई चीज की कमी है तो आप स्टॉक में रख देते हो। जैसे आप अपने घर को संभालते हो ना मेरे भैया, वैसे परमेश्वर पूरी दुनिया को संभालता है। और वो चाहता है कि उसकी दुनिया में जो उसका घर है, उसका घर सिस्टमेटिक चले,
और वो अपने घर में कोई भी अनवांटेड चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा। मालूम क्यों? क्योंकि लिखा है कि वो पिता है, वो परमेश्वर है और वो सारी बातों का फिनिशर है। वो बिगिनियर है और वो फिनिशर है, वो शुरुआत है और वो अंत है। और यीशु ने एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मानव जाति को छुड़ाने का। मेरी शब्द को ठीक से सुनिएगा, मानव जाति को छुड़ाने का। अगर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तब जाकर वो क्रूस पे मरे। उन्होंने कहा कि मैं कीमत चुकाऊंगा जो कोई मनुष्य नहीं चुका सकता। वो कीमत उसने चुकाई है। कीमत क्यों चुकाई है? ताकि मानव जाति बचे। सी फोकस ये नहीं है कि हम कितना एंजॉय करते हैं, फोकस ये नहीं है कि पवित्र आत्मा को लेकर हम कितना खुश हो जाते हैं, फोकस ये नहीं है कि जीसस ने हमारे लिए क्या क्या किया है। साइकिल थी, मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल थी, मारुति आ गई, मारुति गाड़ी थी, आपका BMW आ गया या ऑडी आ गई, झोपड़े में थे, बंगले में आ गए। ये फोकस नहीं है। आपको पता है पतरस क्या बोलता है? प्रभु हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चले, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा कि यहां तो कुछ नहीं, लेकिन वहां सब कुछ मिलेगा। पॉइंट ये नहीं है हमें यहां क्या मिल रहा है, पॉइंट यह है कि हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं। ये बात को समझना जरूरी है। और यीशु ने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो यीशु चाहता है कि जैसा वो कहता है हम वैसा करें। सी मैं कुछ एग्जांपल देता हूं क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। अभी मेरे जो साथ में फ्रेंड्स हैं वो मुझे पूछे कि पास्टर डैनियल आप ब्रेकफास्ट के लिए आप क्या खाएंगे, क्या लेकर आए। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये चीज चाहिए जो कि मैंने मेरी तरफ से कहा और उन्होंने कहा कि ठीक है। इसका मतलब क्या मालूम है? जब आप होटल में जाते हैं तो वेटर नहीं बोलता कि सर आप हमारे होटल में आए हैं, आपका स्वागत है, अब बैठिए और मैं जो खिलाऊंगा वो खाइए। नो, वो आपको पूछता है कि सर आपका स्वागत है, आप क्या खाएंगे वो बताइए। इसलिए तो लिखा है ना इफिसियों का 5:10 में, वो कहता है कि परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अगर हम परखेंगे कि प्रभु को क्या भाता है तो फिर हम वही करेंगे ना मेरे भैया। अभी ये जो पोस्ट मैंने डाली थी कि बॉलीवुड मिक्स वर्शिप एक्सेप्टेबल, यस और नो। अब इसमें कुछ लोगों ने डाला है कि नो और कुछ लोग डालते हैं, मैं ताज्जुब हो गया पढ़कर। कुछ लोग कहते हैं कि यस। अब मेरा प्रश्न है, जीसस क्राइस्ट, क्या परमेश्वर मोहताज है हमारी आराधना का? क्या परमेश्वर मोहताज है हमारी म्यूजिक का? नो, परमेश्वर वह है जिसने लूसीफर को बनाया। अगर वो एक पंख फैलाता था, आप जितने सुर नहीं जानते उसके पंख से निकलते थे मेरे भाई। आप जितना इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं जानते थे उतने निकलते थे। और आपको बता दूं कि स्वर्ग में करोड़ों स्वर्गदूत हैं, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि मैं स्वर्गदूतों को ढूंढ रहा हूं। इसका मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर चाहता तो स्वर्गदूतों को खड़ा कर सकता था अपनी आराधना के लिए। और मैं आपको बताऊं, हम परमेश्वर के ऊपर, क्षमा करें मेरे शब्दों को, हम परमेश्वर के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे हैं किसी बॉलीवुड को बुलाकर या बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर को बुलाकर कि भैया आ जाओ 4 गाना गा दो। आपको पता है मैंने क्या देखा यूट्यूब पर? सोनू निगम, कुमार शानू या फिर आपका जो मोहम्मद रफी साहब जब जिंदा थे, ऐसे बहुत सारे लोगों ने यीशु के लिए गाना गाया। उसको लेकर हमारे क्रिश्चियंस यूट्यूब से उठा कर पोस्ट करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर क्या कहते हैं उसको फॉरवर्ड करते हैं। मेरा प्रश्न है, कोई प्रभु का बच्चा जो कोई 2-3 गाना गाता है, क्या कभी आपने उसको पोस्ट किया? आपका फोकस कहां जा रहा है भाई? आपका फोकस ये जा रहा है कि बॉलीवुड वाले ने गाया, बॉलीवुड सिंगर ने गाया, इसलिए उसको प्रमोट करो। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका फोकस, आपका ध्यान कहां जा रहा है? अगर AR रहमान अच्छा कीबोर्ड बजा लेता है, अच्छा म्यूजिक बजा लेता है, तो परमेश्वर ने उसको क्यों नहीं चुना? अगर परमेश्वर को अच्छा चाहिए, अच्छा कीबोर्ड वाला नहीं चाहिए, अच्छा वोकलिस्ट नहीं चाहिए, अच्छा रिदमिस्ट नहीं चाहिए, परमेश्वर को अच्छा दिल चाहिए। ये बात को समझना बहुत जरूरी हो गया मेरे भाई। सी, वर्शिप हमारा फोकस नहीं है। मैं वापस कहता हूं, कुछ लोगों ने कहा कि डैनियल भाई हम यहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। गजब हो गया मेरे भाई, हम स्वर्ग में जाकर वही करने वाले हैं। मेरे को कोई भी प्रभु का दास एक भी जगह पे लिखा हुआ निकाल कर बता दे कि हम स्वर्ग में आराधना करने वाले नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, चलिए मुझे एक भी व्यक्ति बाइबल से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यह लिखा हुआ बता दे कि स्वर्ग में जाकर हम 24 घंटा आराधना ही करने वाले। वो छोड़िए, मुझे कोई निकाल कर बता दे कि स्वर्ग में 24 घंटे स्वर्गदूत आराधना करते हैं। ये कोई निकाल कर बता दे भाई। ऐसा लोग बोलते हैं बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। अगर मैं भी बोलना शुरू करूं विदाउट कोटिंग द स्क्रिप्चर्स कि बाइबल में लिखा है यीशु भी उद्धार करता है, तो आप मुझे गलत नहीं बोलोगे? अरे आप पूछोगे डैनियल भाई ऐसा मत बोलो कि बाइबल में लिखा है, ऐसा बोलो कि बाइबल में कहां लिखा है कि यीशु भी उद्धार करता है। मेरे दोस्त, यूहन्ना 14:6 कहता है कि यीशु भी नहीं, यीशु ही।
कुछ कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं मेरा इंटेंशन क्या है। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं वर्शिपर्स को गलत बोलूं, म्यूजिशियंस को गलत बोलूं, या फिर मैं कोई चीजों को लेकर आ। मेरा फोकस है कि ये जो जनरेशन हमारा है, जिसमें हम लोग 5, 6, 7 या ज्यादा से ज्यादा 8 तक का माइनॉरिटी में मसीह हैं, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन अगर ये पीढ़ी ठीक से काम नहीं करेगी तो अगली जो पीढ़ी आएगी वो कैसे काम करेगी, या फिर वो कैसे यीशु को जानेगी। आपको पता है जोसेफ जो कि ओल्ड टेस्टमेंट का था, वो इजिप्ट में गया, वहां का राजा उसे जानता था, वहां का राजा यहोवा को जानता था, वहां का राजा प्रभु को जानता था। मालूम क्यों? 7 साल अच्छी उपज आई, 7 साल अकाल पड़ा, तो वहां के लोगों को पता था कि आज अगर हम ठीक से खाना खा पा रहे तो ये जोसेफ का यानी यूसुफ का परमेश्वर है जिसने मदद करी। लेकिन आपको पता है एक 4 पीढ़ी जाने के बाद वहां का जो अगला राजा आया यानी 400 साल के बाद, वहां का राजा, ऐसा लिखा है बाइबल में, कि ना तो यहोशू को जानता था ना परमेश्वर को जानता था। इसका मतलब है वो भूल गए कि ये कौन है परमेश्वर। इसलिए मूसा को भेजना पड़ा ये बताने के लिए कि जाके बोलो कि वो परमेश्वर है जो तुम्हारा पूर्वजों का परमेश्वर है। इसका मतलब है अगर हमने अभी कंटिन्यू नहीं करा परमेश्वर यीशु के बारे में तो अगली पीढ़ी भी भूल जाएगी भाई। और मैं जितने मेरे मित्र हैं गॉस्पल सिंगर्स जो लोग हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि भाई आपका जो आराधना है, आपकी जो सेविकाई है, मैं वापस कहता हूं, मैं यहां थोड़ा सा चिड़ा हुआ हूं, मैं यहां थोड़ा गुस्से में हूं, मैं वापस कहना चाहता हूं, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका फोकस आपकी मिनिस्ट्री वर्शिप नहीं है। फाइव फुल मिनिस्ट्री की बात करते हैं ना, अपोस्टल है, प्रॉफिट है, एवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर है। मेरे को बताइए इसमें आराधना की सेवा का है, कॉलिंग कहां है वो छोड़िए। आप दान की बात करते हैं ना, गिफ्ट्स की बात करते हैं ना, पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स की बात करते हैं, 1 कुरिन्थियों उसका 12 का 8 में। मेरे को बताइए विश्वास है, क्षमा करे, बुद्धि का दान है, ज्ञान का दान है, विश्वास का दान है, चमत्कार का दान है, अन्य भाषा का दान है, भाषाओं को अनुवाद करने का दान है, आत्मा को परखने का दान है, चमत्कार आश्चर्य कर्म करने का दान है। इसमें आराधना का दान कहां है मेरे भाई? वो छोड़िए। पौलुस कहता है कि जिसको सेवा का दान मिला है वो सेवा करता रहे, जिसको पौनाई का दान मिला है वो पौनाई करता रहे, जिसको प्रचार का मिला है वो प्रचार करता रहे। एक भी जगह पे उसने नहीं बोला कि जिसको आराधना का दान मिला है या आराधना का ये मिला है वो आराधना करता रहे। मुझे बताइए प्लीज ये कहां लिखा है? मैं वापस कहना चाहता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री ये नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री है नाश होने वाले लोगों को बचाना। मैं समझता हूं कि आपको मैं और एक चीज से समझा दूं। परमेश्वर की दृष्टि से देखिए, जहां परमेश्वर बैठा है ना वहां से देखिए आप, वो बैठकर क्या देख रहा है मालूम है? कि नरक में प्रतिदिन लोग मर मर के नाश की तरफ जा रहे हैं, और जो उसके बचाए हुए लोग, उसके लहू से खरीदे हुए लोग, उसकी आत्मा से भरे हुए लोग, जिसके ऊपर उसने जिम्मेदारी रखी थी कि मेरी सेवा तुम करोगे, 4 दीवारी के अंदर, प्लीज बुरा नहीं मानना, 4 दीवारी के अंदर साउंड लगाकर, लाइट लगाकर, धुआं लगाकर आप ये पब्लिक को कहना चाहते कि देखो परमेश्वर ने हमें आनंद का आत्मा दिया है, आनंद के तेल से हमें अभिषेक किया है। क्या लगा के रखा है भाई? सोच के देखिए आप, वहां लोग नाश हो रहे हैं प्रभु की दृष्टि में, और आप यहां 4 दीवारी में कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें आनंद का आत्मा दिया है। परमेश्वर का आनंद का आत्मा समझते हैं आप? फिलिप्पियों 4:4 कहता है कि परमेश्वर में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। शब्द को ठीक से सुनिएगा, प्रभु में, इसका मतलब प्रभु का आनंद होना चाहिए। प्रभु का आनंद क्या है साहब? लूका का 15 का 10 कहता है जब एक पापी पृथ्वी पर मन फिराता है उसको आनंद होता है। उस आनंद की बात कर रहा है पौलुस। क्या बोलता है मालूम है? तुम मेरे आनंद हो। उसने लोगों को देखा, बोला तुम मेरे आनंद हो। इसका मतलब है लोग उसके आनंद थे। आज हम क्या कर रहे हैं पता है? जो बचे हैं वो छोड़ो, आपने नहीं बचाया, पहली बात आपने नहीं बचाया, दूसरे ने बचाया। वो दूसरों को आप बुलाकर अपनी मीटिंग में ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे किसी और ने बचाया, किसी और दूसरे पास्टर ने बचाया, किसी और चर्च ने बचाया, और उसको इकट्ठा करके हैंडबिल या फिर आपका जो इमेज बनाकर लोगों को इनवाइट कर आप उनके बीच में बोल रहे हो कि देखो प्रभु में आनंद मनाओ। मेरा प्रश्न है तुम्हारे लोग कहां हैं? मेरा प्रश्न है तुम्हारा जो आनंद मनाना है, जैसे पौलुस ने कहा कि तुम मेरे आनंद हो, वो कहां है? मैं वही तो बोलने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर की दृष्टि से देखिए, वो देख रहा है कि लोग नाश हो रहे हैं, इनको बचाने कौन जाएगा? और हम क्या कर रहे हैं? जो बचे हैं उनको फिर से बचा रहे, जो बच गए हैं उनको फिर से सुना रहे, जो पहले से सुने हैं उनको कह रहे कि आप और बढ़ो, अभिषेक पालो, ये पालो। भैया प्रश्न को समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर अभी नहीं करा काम तो फिर अगली पीढ़ी तैयार नहीं होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं। मैं वापस कहना चाहता हूं, परमेश्वर इतना पवित्र है कि किसी भी बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, चाहे वो कोई भी वुड हो, हमको उसकी मदद की जरूरत नहीं है।
आप बात करते ना बॉलीवुड की, आपका बॉलीवुड कितना साल पुराना है साहब? 100 साल पुराना है। लेकिन 100 साल पहले क्या आराधना नहीं होती थी? आपका गिटार कब आया साहब? क्या पहले से गिटार बन गया था? तो परमेश्वर के लोग जो शुरुआत में थे वो आराधना नहीं करते थे? वो कौन सी लेकर आराधना करते थे? ठीक है भाई, अभी हमारे पास में साधन है, स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, प्रेज गॉड। लेकिन उसी को क्यों आधार बना रहे भाई? आपका फोकस वर्शिप है या आपका फोकस म्यूजिक है? ये आपको किसने कह दिया कि आपको म्यूजिक बजाने से परमेश्वर खुश हो जाता है? भाई आपको एक बात बता दें, आप दाऊद दाऊद करते हो ना, तो दाऊद ने वायलिन बजाया या फिर दाऊद ने म्यूजिक बजाया या इंस्ट्रूमेंट प्ले किया, लेकिन आपने कभी सोचा उसने कहां प्ले किया? उसको दिया गया था शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। तो फिर आपको वो करना है क्या? दुष्ट आत्मा निकालनी है आपको किसी की? और वो भी छोड़िए साहब, परमेश्वर खुद बोल रहा है कि मेरी रुचि अब इसमें नहीं है, मेरी दिलचस्पी अब इसमें नहीं है। तो मेरी आराधना करते हो, अच्छी बात है। तुम्हारे आराधना करने से मैं बड़ा नहीं होता, तुम्हारे म्यूजिक बढ़ाने से मैं बड़ा नहीं होता। मैं पहले से परमेश्वर हूं, आराधना करो या ना करो, मैं पहले से महान हूं। तुम म्यूजिक बजाओ या ना बजाओ, अरे भाई हमारे ऊपर तो बड़ी मेहरबानी हुई है कि हमारा उद्धार हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जाकर दूसरों का उद्धार करें, और परमेश्वर की भी यही मर्जी है। मैं वापस कहता हूं, यीशु क्रूस पर मरे, जी हां, मरकर जी उठे, जी हां। जी उठते ही पहली मुलाकात जब चेलों से हुई तो यीशु का पहला शब्द क्या था? उसने नहीं कहा आओ हम प्रार्थना करते हैं, आओ हम आराधना करते, नहीं, उसने बोला गो, उसने बोला जाओ। कहां जाओ मेरे भाई? ऐसे घर जाओ जहां मैं नहीं हूं, ऐसा शहर जाओ जहां मैं नहीं हूं, ऐसे नगर जाओ जहां मेरी कलीसिया नहीं है। मैं आपको बताऊं और एक चीज, अगर आज पौलुस जिंदा हो जाए ना, या फिर आ जाए, पौलुस कहीं से आ जाए, जो कि नॉट पॉसिबल, अगर आ जाए, मैं आपको बताऊं वो कितना चिढ़ जाएगा। वो बहुत चिढ़ जाएगा साहब। आज की जो मसीहत है ना, उसको देखकर चिढ़ जाएगा। पौलुस छोड़िए, विलियम कैरी साहब जिन्होंने 22 से भी ज्यादा भाषाओं में बाइबल का तर्जुमा किया, अगर वो कहीं से आ गए और उन्होंने आज की जो हालत देखी, वो क्या बोलेंगे पता है? भाई जिसको मैंने चप्पल सिला सिला कर, मेहनत कर कर कर, जीसस क्राइस्ट, आपके लिए बाइबल बनाई है, उसका बेटा मर गया, उसकी पत्नी आदि पागल हो गई। ऐसे कितने लोग हैं मेरे दोस्त। आपका थोमा, जो कि परमेश्वर के राज्य के लिए सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उसको पीट कर मार दिया गया, क्या उसका बलिदान हम ऐसा बेकार जाने देंगे? किसने कह दिया कि मसीह जीवन में एंजॉय करो? यीशु ने खुद कहा है सकरे रास्ते से चलो, ना कि चौड़े रास्ते से। चौड़ा रास्ता विनाश की ओर जाता है, सकरा रास्ता वह है जहां पर परमेश्वर कहता है कि उसमें चलो। मुझे नहीं समझ में आता कि आज की मसीहत को हो क्या गया है, जहां बाहर जो ढोल नगाड़े बरकर जैसे नाचते हैं ना, आज चर्चेस के अंदर ऐसे लोग नाच रहे हैं, ना कोई शिस्ता है, ना कोई डिसिप्लिन है। हद होती है साहब नाचने की, हद होती है साहब गाना गाने की। इस बात को देखकर ही मैंने ये पोस्ट डाला था कि लोग बॉलीवुड स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं। आपको चर्च में बॉलीवुड स्टाइल क्यों चाहिए? आपको वो रिदम्स क्यों चाहिए जहां पर प्रवोक किया जाता है? यू अंडरस्टैंड? प्रवोक, जहां पे प्रवोक किया जाता है कि तुम नाचो। आपको किसने कह दिया नाचने के लिए? आपका यीशु अभी नाच रहा है, आपका पवित्र आत्मा अभी नाच रहा है, आपका यीशु अभी पिता परमेश्वर नाच रहा है। कहां लिखा है बताइए कि वो नाच रहा है? बल्कि ये लिखा है कि वो रो रहा है, पवित्र आत्मा भी रो रहा है। यीशु मसीह बैठा बैठा स्वर्ग में क्या कर रहा है पता है? इब्रानियों 7:25 के अनुसार नाश होने वालों के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। रोमियो 8:26 कहता है कि पवित्र आत्मा बिलक बिलक कर हमको प्रार्थना करना सिखा रहा है। वो छोड़िए, यिर्मयाह 14:17 कहता है कि पिता के आंखों से दिन रात आंसू बहते रहते हैं। किसके लिए? नाश होने वाले लोगों के लिए। और हम यहां पर ग्रुप बनाकर एक स्टूडियो में जाकर अच्छा सा कॉफी पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हद होती है साहब। और एक व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर मैं नाम लूंगा तो आप जान जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, जो कि मैं नहीं लूंगा। वर्शिप करने से पहले या स्टेज चढ़ने से पहले, क्योंकि 90% वर्शिपरों के साथ मैं घूम चुका हूं, आप मुझे अच्छे से जानते हैं। वर्शिप करने से पहले मोबाइल के ऊपर राग सुनते हैं कि कौन सा राग से मेरा जो है सुर अच्छा हो जाएगा। भाई अगर आपको शरीर में ही परफॉर्म करना था तो पवित्र आत्मा क्यों मांग लिया? अगर आपको शरीर में ही गाना गाना था तो आपने पवित्र आत्मा क्यों मांग लिया? कौन सी? जीसस क्राइस्ट। क्या हबील का अर्पण स्वीकार हुआ? यस। केन का हुआ? नो। क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर कहता है मेरी मर्जी, मेरे को जैसा चाहिए मैं वैसा एक्सेप्ट करूंगा। हम होते कौन है साहब परमेश्वर को अपने तरीके से देने वाले? आपको नहीं लगता है कि बॉलीवुड हमारे अंदर चला आया है कुछ ज्यादा ही? म्यूजिशियंस, जितने तकरीबन लोगों को जानता हूं, म्यूजिशियंस अगर प्रैक्टिस करता है तो कौन से धुन से प्रैक्टिस करता है साहब? उसने कहां से सीख लिया? पिक्चर देख देख कर, टीवी देख देख कर, फिल्मी गाने सुन सुनकर कहां से आ जाता है साहब? और आप मुझे बोलते हो कि चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, म्यूजिक तो म्यूजिक होता है। मेरे भाई बॉलीवुड कहां था पहले? टॉलीवुड कहां था? हॉलीवुड कहां था? ये तो अभी अभी आया ना।
उसके पहले क्या चलता था? लोग बैठते थे प्रभु के पास, लोग प्रार्थना में बैठते थे, परमेश्वर उनको सिखाता था। दाऊद कौन सा कोचिंग क्लास, दाऊद कौन सा म्यूजिक क्लास में गया साहब? जाके उसने सीखा, जाके सितार बजाना, वायलिन बजाना? कौन सा क्लास में गया साहब, मेरे को बताइए। प्रभु देता था ना, वही तो मैं भी बोल रहा हूं। प्रभु देने दीजिए ना, प्रभु आपको गाना देने दीजिए, प्रभु आपको म्यूजिक देने दीजिए, अच्छा है ना। लेकिन इंटेंशन क्या है, उसको लेकर जाइए ना, जातियों में जाइए ना, दूसरी जगहों पर। आप हिंदी सिंगर हैं, आप इंग्लिश सिंगर हैं, आप तमिल सिंगर हैं, आप तेलुगु सिंगर हैं, पूरी जिंदगी इसी में डाल रहे हैं आप। फिर बाकी जातियों का क्या, बाकी लोगों को क्या? अच्छा टैलेंट दिया है, अच्छी आवाज दी है, अच्छा स्किल दिया है, यूज करो ना राज्य के लिए, यूज करो ना आत्माओं को बचाने के लिए, उसके किंगडम को बढ़ाने के लिए। आपने ये क्यों सोच लिया कि मेरा राज्य बढ़ा लूंगा, मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, लोगों में फेमस हो जाऊंगा? मैं वापस कहता हूं, मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने वीडियो डाली थी, मैं उनसे सहमत हूं। उन्होंने कहा कि आजकल यूथ के लिए बड़ा आसान हो गया है फेमस होने के लिए। तरीका क्या मालूम है? अगर आप म्यूजिशियन हैं, आप फेमस हो जाते हैं, आप वोकलिस्ट हैं, आप फेमस हो जाते हैं, आप रिदमिस्ट हैं, आप फेमस हो जाते हैं। आजकल क्या चल रहा है साहब, आप भले ही मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगा। आजकल क्या चल रहा है मालूम है साहब? आजकल चल रहा है कि अच्छी एल्बम बनाओ जिसमें म्यूजिक ढिंचाक टाइप की हो, लीला शीला टाइप की म्यूजिक हो, और उसके ऊपर अच्छा रिदम बना दीजिए, अच्छा म्यूजिक लगा दीजिए। जीसस क्राइस्ट, गाना कम है, सुर कम है, लिरिक्स ढंग के नहीं है, और ना ही बिब्लिकल बेस लिरिक्स हैं। ऐसे लिरिक्स हैं जो कि पिक्चरों में चलता है। ये वाले लिरिक्स हैं, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं। ऐसे लिरिक्स हैं, कहां गए वचन? आप जीसस क्राइस्ट, एक व्यक्ति मेरे को बोलता है कि पौलुस और सिलास ने आराधना करी और जेलर का उद्धार हो गया। एक्सेप्ट है साहब, लेकिन पौलुस और सिलास ने आराधना करी ना, लेकिन उसकी आराधना में शब्द क्या थे? सैल्वेशन, उद्धार था। कैसे पास्टर डैनियल आप कैसे बोल सकते हैं? प्रेरितों की किताब 16 अध्याय वचन 26 में क्या लिखा मालूम है? सूबेदार कहता है कि अब हे साहिबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो उसको किसने बताया कि उद्धार क्या है? वर्शिप में था और उद्धार का गाना। वो कहां गए जो गाने बनते थे, कौन जाएगा, है ना, खोई हुई भेड़े, ऐसे गाने जो बनते थे, वो आजकल क्यों नहीं बन रहे हैं? सारे के सारे गाने इस टाइप के बन रहे हैं कि प्रभु के पास आओ, प्रभु से प्यार करो। गलत नहीं है, लेकिन भाई पूरी जिंदगी प्यार ही करोगे कि काम भी करोगे? इसलिए तो लिखा है ना प्रकाशित वाक्य 2:4 में कि तेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, मन फिरा लौटा और पहले के समान प्रेम नहीं, काम कर। यही तो फोकस है। और मैं आपको बताऊं, वो जो व्यक्ति जिन्होंने, मेरे मित्र है जिन्होंने वीडियो डाली थी, उन्होंने कहा कि आसान है फेमस हो जाना। एक एल्बम हिट हो जाती है, हम फेमस हो जाते हैं। और सबसे गुस्सा तो इस बात का आता है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं, ऑर्गेनाइजर्स, जो कहते हैं कि अरे भाई आप हमारी मीटिंग में आइए। बोला क्यों? बोला आपके गाने हमारे जवान बच्चे बहुत पसंद करते हैं। आपके जवान बच्चे कौन है? क्रिश्चियंस। आपके चर्च के मेंबर्स कौन है? क्रिश्चियन। तो उन्हीं के बीच में अगर आपको इंटरटेन करना था, तो फिर जो अभी एल्बम बनाकर घूम रहे हैं, आप इससे अच्छा बॉलीवुड सिंगर को बुला लो ना, अच्छा इंटरटेन करेंगे वो। आपको गॉस्पेल वर्शिप कर सिंगर्स क्यों चाहिए? उससे अच्छा तो वो लोग गा लेते हैं, उससे अच्छा तो म्यूजिक उनके पास में। फर्क इतना है कि यहां पे यीशु का नाम है, वहां यीशु का नाम नहीं है। म्यूजिक तो म्यूजिक है, फिर लगा लो ना। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों इतना छिड़ा हुआ हूं। मैं छिड़ा इस बात का हूं कि मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है, अगर अभी नहीं बोलूंगा तो मैं कब बोलूंगा? मुझे कुछ लोग बोलते हैं डैनियल भाई आप जज कर रहे हो। मेरे भाई, जब बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ जाती है ना, तो जज बीज नहीं होता है। कमांडर हो, कर्नल हो, सूबेदार हो, या कोई भी हो, लड़ाई पे निकल पड़ता है। जब आपके घर की बात आती है ना, तो आप नहीं बोलते। और जज करने का मतलब दो होता है साहब। एक होता है कि यार तुमने कपड़ा कैसा पहन लिया, मेरा कपड़ा देखो कितना अच्छा है, इसको कहते हैं जज करना। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि प्रभु के राज्य की बात के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तो फिर इसको जज करना कैसे हो गया? अगर मैं गलत हूं तो मुझे बोलिए कि पास्टर डैनियल आप गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपकी वजह से बिगड़ रहा है। इसको कहते हैं सुधारना। आप मुझे सुधारिए ना, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूं अभी। एंड सी मत्ती का 7:1 में यीशु ने कहा डू नॉट जज अदर्स। वो टॉपिक अलग है, अब इसको लेकर इसमें मिक्स मत करिए। जब बात होती है ना खुदा के राज्य की, तो हमको बात करना पड़ता है। इसलिए तो पौलुस ने बोला है डांट, समझा, शिक्षा दे, उल्हाना दे। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि फाड़ने वाले भेड़िए हमारे बीच में आ जाएंगे। ये बहुत जरूरी है साहब। तो मैं समझता हूं कि जब भी आप ये वीडियो को देख रहे होंगे, आपको मुझे फोन करना है, फोन करिए। मुझसे बात करना है, बात करिए। मुझसे मिलना है, मिलिए, लेकिन बाइबल से बात करिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। और ये वीडियो को जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे सपोर्ट में हैं या मेरे साथ में हैं, आप लोग इसको इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि एक ऐसा दौर आए, एक ऐसा युग आए जहां पर लोग जो है परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ने वाले बन जाए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। थैंक यू सो मच।